Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4B question 8 of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting this question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 8 4B exercise 4B. Part A, simplify each of the following expressing your answer in index form. Question 8 के तमाम पार्ट्स में आपने जो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं वो रेडिकल फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में। तो किसी भी वैल्यू को रेडिकल से इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर नोट करें कि ये मैंने एक nth रूट लिया हुआ है b का और ये रेडिकल फॉर्म है। इसको जब मैं कन्वर्ट करता हूँ इंडेक्स फॉर्म में तो जो वैल्यू इस रेडिकल के इनसाइड आ रही होती है, जिसको रेडिकेंड भी बोलते हैं, वो यहाँ पर एज अ बेस हम लिख देंगे b। और जो वैल्यू इसके बाहर आ रही है उसको हम पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एन अगर है तो 1/n लिखेंगे, अगर 3 है तो 1/3 लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैं तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करूंगा। तो यहाँ नोट करें कि ये जो वैल्यू है ये फोर्थ रूट ऑफ ए, तो इसको आप लिखेंगे ए एज इट इज। और इसकी जो पावर है 4 इसके बाहर लिखी हुई है वो हो जाएगा 1/4। ये इसकी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्शन हो गई है। इसी तरह पार्ट बी है। पार्ट बी में नोट करें कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के इनसाइड वैल्यू है उसको रेडिकल फॉर्म में दी हुई है, उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बी है, बी की फिफ्थ रूट दिया हुआ है, तो ये बी की पावर कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। और इससे बाहर 4 लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर बी होल पावर 1/5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम इंडेक्स लॉ ऑफ इंडेक्सेस की, ए पावर एम इंटू एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है। तो ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई है बी 4/5। अब इसी तरह पार्ट सी को हम करते हैं। क्वेश्चन 8 पार्ट सी, सिंप्लीफाई सी पावर 2n होल क्यूब रूट। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है इंडेक्स फॉर्म में। तो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है सी पावर 2n, ये हम एज इट इज लिख लेंगे। और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1/3। और यहाँ पर अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये पावर सी पावर हो जाएगी 2n मल्टीप्लाई 1/3। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम यूज कर रहे हैं, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल होता है ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय एन। इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई है सी पावर 2n/3। अब हम आते हैं इसके पार्ट डी पे। पार्ट डी, सिंप्लीफाई द वैल्यू कन्वर्ट इनटू इंडेक्स फॉर्म। देखें यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है वो है 1/nth रूट ऑफ डी। तो आपने डी 1 एज इट इज लिख लेंगे और डी एज इट इज लिख लेंगे। और डी का nth रूट क्या बनेगा पावर फॉर्म में 1/n। तो ये हमारे पास 1/d होल पावर 1/n आ गया है। इसको डिनोमिनेटर को आपने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये पावर हो जाएगी d पावर -1/n। यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडेक्सेस यूज कर रहे हैं 1/a पावर माइनस m इक्वल होता है a पावर m। कि अगर आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी भी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो उसकी जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे d पावर 1/n, इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। तो ये इस पार्ट डी का सोल्यूशन आ गया है। पार्ट ई है 2/8 रूट ऑफ ई पावर 4। तो इसको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर है उसमें जो वैल्यू दी हुई है उसको कन्वर्ट करते हैं रेडिकल फॉर्म से इंडेक्स फॉर्म में। तो ई पावर 4 का एट्थ रूट दिया हुआ है, तो एट्थ रूट का मतलब होता है 1/8। तो ई पावर 4 होल पावर 1/8। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2/e⁴ मल्टीप्लाई 1/8। यहाँ पर लॉ ऑफ इंडेक्सेस हम यूज कर रहे हैं ए पावर m मल्टीप्लाई बाय m होल पावर n इक्वल टू ए पावर m मल्टीप्लाई बाय n।
तो इसके अकॉर्डिंग इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये वैल्यू हो गई है 2 आवर। अब 4 आवर 8, 4 × 1 आवर 8 को सिंप्लीफाई करें तो 4 1 4, 4 टाइम 2 8 होता है, तो 1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास e पावर 1/2। इसको अब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × e पावर। जब आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में किसी वैल्यू को शिफ्ट करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये पावर हो जाएगी e पावर -1/2। और यहाँ पर ये लॉ ऑफ इंडिसेस हमने यूज किया है, 1/a⁻m = a⁻−m। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 2 × e⁻−1/2। और लास्ट पार्ट है एफ। अब आप नोट करें कि ये इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है 1/√ऑफ f⁻5। तो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख लेंगे, 1 एज इट इज लिख लेंगे। और f जो है इसका क्या है, क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का मतलब होता है उसकी पावर आपने 1/3 ले लें, वैल्यू की पावर जिसका आपने रूट ले रहे हैं उसका उसकी पावर क्यूब रूट ले रहे हैं, उसकी पावर 1/3 करते हैं। तो f का क्यूब रूट है तो f की पावर 1/3। अब आपने जो बाकी वैल्यू है वो है 5, तो वो होल ब्रैकेट 5 लिख लें। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ये नोट करें कि ये हो जाएगा f × f⁻1/3 × 5। तो जो लॉ ऑफ इंडिसेस आप यूज कर रहे हैं वो है m⁻n इक्वल होता है a⁻m×n। अब इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गई है 1/f⁻5/3। अब इसको शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगी इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये f⁻−5/3 हो जाएगी। और यहाँ पर जो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज किया है a⁻m इक्वल होता है a⁻−m। तो ये हमारा आंसर आ गया है। Question 9. Without using a calculator, evaluate 1000/27 whole power -4/3. Give your answer as a decimal. यहाँ पर नोट करें कि ये जो वैल्यू दी हुई है 1000/27 होल पावर -4/3, पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम कैसे इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, यहाँ पर हम लॉ ऑफ इंडिसेस जो है यूज करेंगे, a/b होल पावर -m इक्वल होता है b/a होल पावर m। इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दें, रिवर्स कर दें, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो उससे जो पावर होती है नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। तो इसको भी यहाँ पर इसी तरह हम 1000/27 को 27/1000 लिख देंगे और इसकी पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो 27 है और 1000 प्राइस कर लेंगे, तो 27 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज करते हैं, तो 3 × 9 27, 3 × 3 9, 3 × 1 = 3। तो ये वैल्यू आ जाएगी पावर फॉर्म में 3/3। इसी तरीके से 1000 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 1000 जो होता है वो 10 × 10 × 10, तो ये भी 10 पावर 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 पावर 3 और होल पावर 4/3। अब आप इसको दोनों की पावर 3 है तो इसकी कॉमन पावर है, तो 3/10 होल पावर 3 और बाहर भी 4/3 हम एज इट इज लिख देंगे। अब आप यहाँ पर जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो लॉ ऑफ इंडिसेस है वो a⁻m होल पावर n इक्वल होता है a⁻m×n। इसके अकॉर्डिंग आप 3/10 को जो दोनों पावर्स है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 × 4/3, तो ये वैल्यू 3 से कैंसिल हो गया है। तो ये आंसर आ जाएगा 3/10। 3/10 को डेसिमल में पहले कन्वर्ट कर लें, तो अगर आप 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.3 होल पावर 4। अब आप 0.3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो देखें 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये वैल्यू होती है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 23 × 7 = 81।
और ये टोटल डेसिमल प्लेस बनते हैं 1 2 3 4। 4 डेसिमल प्लेस के बाद आपने डेसिमल पॉइंट मार्क करना है। लेफ्ट से राइट आप काउंटिंग करेंगे, 1 2, ये 2 डिजिट्स हैं, ये थर्ड डिजिट्स, ये फोर्थ डिजिट, 0 0 लगाएंगे तो ये 1 वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और अब ये 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट मार्क किया तो ये वैल्यू आ गई है 0.0081। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10, सॉल्व द इक्वेशन 11 पावर a इक्वल टू 1331। देखें इस क्वेश्चन में हमने जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है लेफ्ट साइड पे वो 11 पावर ए है, और हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो राइट साइड की वैल्यू है उसको भी हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे, और इंडेक्स फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू 11 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे ये दोनों साइड्स पे जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस सेम हो जाएंगे। तो हम पावर्स को इक्वलाइज कर लेंगे और ए की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। 1331 को हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं, और 1331 जो है ये किससे डिविजिबल है? अगर आप चेक करेंगे कि पहला प्राइम नंबर 2 3 और 5 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। 13 को 11 से डिवाइड करें, 11 टाइम 1 इज 11, 2 जो है रिमाइंडर आ जाएगा, ये कैरी हो जाएगा 23 के साथ। 11 टाइम 2 22, और फिर 1 कैरी होगा, और 11 टाइम 1 इज 11। फिर 121 को 11 से करेंगे, 11 टाइम 1 इज 11, 1 कैरी होगा, 11 टाइम 1 इज 11, और 11 टाइम 1 इज 11 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 11 होल पावर 3 पावर फॉर्म में। आप लिखेंगे 11 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 11 पावर 3 होता है, और इक्वल टू 11 ए। अब आपने यहाँ पर ये याद रखनी है बात कि अगर किसी भी इंडेक्स वैल्यू में अगर किसी वैल्यू के दोनों बेस सेम हो तो आप उनकी पावर को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11, ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनकी बेस सेम है, तो 11 11 से कैंसिल हो जाएगा और ए इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ये हमारा क्वेश्चन ए का आंसर आ गया। अब हमने करना है पार्ट बी। क्वेश्चन 10 पार्ट बी, 2 पावर b इक्वल टू 1/128। देखें यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू दी हुई है वो है 2 पावर b, और यहाँ पर हमने वैल्यू b की कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे कि जो राइट साइड पे वैल्यू है 1/128, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करके उसको जो फैक्टर आएंगे उसको इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। और इंडेक्स फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे ये वैल्यू 2 की पावर की फॉर्म में आएगी। तो दोनों बेस जो हैं लेफ्ट और राइट के सेम हो जाएंगे। जब बेस सेम होंगे तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। जो दोनों वैल्यूज हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे, 2 एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है तो ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो सकती वैल्यू। तो 128 को फैक्टराइज करेंगे। तो स्टार्टिंग हम किस नंबर से करते हैं? 2 से करेंगे, तो ये 2 पे डिविजिबल है। 2 टाइम 6 इज 12, 2 टाइम 4 इज 8। अब फिर 64 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 32 इज 64, 2 टाइम्स 16 इज 30, 2 टाइम 8 इज 16, 2 टाइम 4 इज 8, 2 टाइम 2 इज 4, 2 टाइम 1 इज 2। तो देखें 2 की कितनी वैल्यूज कि 2 जो है इटसेल्फ कितने टाइम एक मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पावर 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों की वैल्यू की बेस सेम आ गई हैं, तो पावर को क्या करेंगे, इक्वलाइज कर लेंगे, और बी इक्वल आ जाएगा 7 के। इसी तरह अब हम आते हैं पार्ट सी पे। क्वेश्चन 10 पार्ट सी, 9 सॉल्व द इक्वेशन 9 पावर c इक्वल टू 243। देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको दोनों साइड पे जो वैल्यूज हैं उनके बेस को हमने बेसिस को सेम करना है। तो उसको हम कैसे बेस को सेम करेंगे? दोनों साइड पे जो वैल्यू है उनको फैक्टराइज कर लेंगे, और फैक्टराइज करने से उसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इंडेक्स फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगी उनके बेस सेम हो जाएंगे, तो उनकी पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। हाँ भी हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो पार्ट सी में वैल्यू है 9, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, तो ये वैल्यू होती है 3 × 2
3 × 3 तो ये 3 पावर 2 हो जाएगी वैल्यू, और ये होल पावर सी। और इसी तरह 243 को अब हम फैक्टराइज करते हैं। तो 243 को आपने, पहले प्राइम नंबर 2 है, 2 पे ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट्स जो है इवन नहीं है। और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 3 पे डिविजिबल है। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। फिर 81 को 3 से दोबारा डिवाइड करें तो 3 × 27 = 81। फिर 27 को 3 से, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, थ्री की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही हैं यहाँ, 5 × 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इटसेल्फ, तो इसलिए ये 3 पावर 5 आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 3 पावर 2 C = 3 पावर 5। अब देखें दोनों के बेस जो हैं सेम हो गए हैं, यहाँ इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है, तो दोनों की पावर को इक्वलाइज कर लेंगे। ये 2C इक्वल हो जाएगा 5 के, और C इक्वल आ जाएगा 5/2। तो C की जो वैल्यू है 2.5, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम आते हैं पार्ट डी पे। क्वेश्चन 11 पार्ट डी, सॉल्व द इक्वेशन 10 पावर d = 0.01। देखें यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है उसमें अननोन है डी, इसको हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इस इक्वेशन में दोनों साइड पे जो वैल्यूज हैं उनकी बेसिस को सेम कर लेंगे। तो लेफ्ट पे जो वैल्यू है उसकी बेस 10 है, पावर डी है, तो हमने 0.01 को कन्वर्ट कर लेंगे पहले फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन से फिर उसको 10 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। और 10 की पावर में कन्वर्ट करने के बाद उनके जो पावर्स हैं उनको इक्वलाइज कर लेंगे और डी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देखें ये इस वैल्यू 0.01 को आपने कन्वर्ट कर लेना है फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी डेसिमल पॉइंट को रिमूव करना है। तो डेसिमल पॉइंट को रिमूव कैसे करते हैं कि आपने जितने भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं राइट साइड पे, ये 2 आ रहे हैं तो ये इसका 2 डेसिमल प्लेस है। जितना डेसिमल प्लेस की नंबर होगा उतनी 10 की पावर से इसको डिवाइड कर देंगे, और न्यूमरेटर एज इट इज लिख लेंगे। न्यूमरेटर 1 है तो 1 को डिवाइड कर देंगे 10 पावर 2 से, तो यहाँ लिख लेंगे 1/10 पावर 2, और ये वैल्यू 10 पावर d एज इट इज लिख लेंगे। अब आपने 10 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है, तो कैसे शिफ्ट करेंगे? अगर किसी वैल्यू को जैसे 1/a⁻m है, इस लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग अगर मैं डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाता हूँ, रिवर्स करता हूँ, तो इसके साइन जो होता है पावर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ भी इसी तरह 1/10 पावर 2, ये 10 पावर-2 हो जाएगा, और ये 10 पावर d है। अब देखें दोनों के बेस सेम है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो जब बेस सेम हो जाए तो आप उसकी पावर को इक्वलाइज कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी d = -2, और ये हमारा आंसर आ जाएगा।